Good morning, dear students. Welcome to e-learning class of Sacred Hearts. Today is your accountancy turn, and this one is your accountancy lecture number 21. In this lecture, I am going to explain you some more numericals of accounting equation. Going to solve the unsolved questions of your book. Some more numericals of your accountancy question. See, I hope you all have understand my previous lecture. In that also I have solved some numericals. Now some more numericals are there. Try to understand it, and if there is any problem then you can ask in your Zoom class, that is your zoomed out class. Now see question number 10. If the capital of a business is rupees 1,20,000 and outside liabilities are rupees 20,000, calculate total assets of the business. Capital of the business 1,20,000, outside liabilities 20,000. You have to calculate total assets of the business. See the solution beta. Firstly, you must know the formula of calculating एसेट्स को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, आपको पहले ये पता होना चाहिए. एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एसेट. तो कैपिटल क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है 1,20,000, आउटसाइड लाइबिलिटी गिवन है 20,000. यू हैव टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स. तो फॉर्मूला लगा दिया, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. तो एसेट इज इक्वल्स टू 20 लाइबिलिटीज़, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ 20,000 प्लस कैपिटल 1,20,000. तो टोटल एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 1,40,000. ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन में गिवन था. टोटल एसेट्स आपको फाइंड आउट करना था. ये तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो आपने अभी सॉल्व किया. नाउ सी सम अदर एडिशनल फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट. क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी. बेटा ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अपनी कॉपी में करना है, एंड ये फार्मूलाज जितने भी गिवन है इसमें सब फार्मूलेज को नोट करके देन आप नोट्स को बनाइएगा. एंड चैप्टर 6 के जितने भी न्यूमेरिकल्स में सब अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ. इट इज़ देयर इन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 10 बुक में गिवन है, 12 गिवन है, 13 गिवन है. आज मैं आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ. नोट डाउन दीज क्वेश्चन इन योर कॉपी. सोल्यूशन अपने कॉपी में नोट करिए, साथ में फार्मूलाज भी नोट करिएगा. क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़. क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. ठीक है बेटा, या कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में, एडिशनल कैपिटल गिवन है, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. Now see question number 12, how you use this formula in the questions. Question number 12 देखिए बेटा. A commenced his cloth business on 1st April 2019 with a capital of rupees 3 lakh. On 31st March 2020 his assets were worth rupees 5 lakh and liabilities rupees 1 lakh. Find out his closing capital and profit earned during the year. देखिए आपके कब बिजनेस कमेंस हुआ, जिसमें कैपिटल कितनी थी आपकी बेटा, 3 लाख थी, और एसेट्स की वर्थ वैल्यू क्या थी, 5 लाख थी. लाइबिलिटीज़ गिवन है 1 लाख की. फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. सीधा सोल्यूशन बेटा. क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में आपके, जो भी एक बात ध्यान रखिए, जब भी बिजनेस कमेंस्ड होता है उस टाइम पे जो भी कैपिटल गिवन होती है दैट इज़ नोन एज ओपनिंग कैपिटल. वो कौन सी कैपिटल होती है आपकी, दैट इज़ योर ओपनिंग कैपिटल. वो ओपनिंग कैपिटल होती है. तो ओपनिंग कैपिटल इसमें कितनी है आपकी, 3 लाख है. और 31 मार्च 2020 को जो एसेट्स गिवन है दैट इज़ क्लोजिंग एसेट 5 लाख एंड दिस लाइबिलिटी इज आउटसाइड लाइबिलिटी इज़ 1 लाख. ये मैंने सोल्यूशन में नोट करा है बेटा. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 3 लाख, एसेट्स 5 लाख, लाइबिलिटी इज़ 1 लाख. यू हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट. तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी. इट मीन्स क्लोजिंग एसेट की वैल्यू 5 लाख है, उसमें से 1 लाख को माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग कैपिटल इज़ 4 लाख. ठीक है बेटा. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. तो आपने अभी पीछे कैलकुलेट करा था, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई थी आपकी, 4 लाख. 4 लाख में से 3 लाख को माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 लाख. इज इट क्लियर बेटा. प्रॉफिट ये आपका फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने इसे कैलकुलेट करा. दिस फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, और प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. ठीक है बेटा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. Yogesh commenced business on 1st April 2017 with a capital of rupees 5 lakh and a loan of rupees 1 lakh borrowed from Citibank. On 31st March 2018, his assets were rupees 8 lakh. Calculate his closing capital and profit earned during the year.
इसी का क्वेश्चन नंबर 13 में योगेश ने कमेंट्स करा बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017, कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? ये जब बिजनेस कमेंस होता है उस समय जो कैपिटल होती है ऑन 1 अप्रैल 2000, जो भी आपका ईयर हो, जो भी कैपिटल होती है दैट इज ओपनिंग कैपिटल। एंड द लोन ऑफ ₹1 लाख, लोन एज आउटसाइड लाइबिलिटी, लोन क्या है आपका? आउटसाइड लाइबिलिटी है 1 लाख, बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक ऑन 31 मार्च 2018, हिज एसेट्स वर ₹8 लाख, एसेट इज क्लोजिंग एसेट, कैलकुलेट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। नाउ सीधा सोल्यूशन बेटा, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख, एसेट्स गिवन है आपकी 5 लाख, लाइबिलिटीज़ ये आपकी जो है, सॉरी बेटा ये है फॉर्म, ये क्वेश्चन है आपका, ये सोल्यूशन है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 5 लाख, लोन इज इक्वल्स टू 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 8 लाख, ठीक है। तो और यू हैव टू क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू 8 लाख, यू हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्या फाइंड आउट करना है आपको? क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पोस्ट कर दीजिए, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 8 लाख हो गई, 8 लाख में से आपने आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग कैपिटल इज ₹7 लाख। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल इज 7 लाख, क्लोजिंग कैपिटल वैल्यू कितनी है आपकी? 7 लाख में से आपने ओपनिंग कैपिटल 5 लाख माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 लाख। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 लाख, ठीक है बेटा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13B में आपका जो है ये वैल्यूज़ ये सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा आपका एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिया है। इफ़ इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹40,000 एंड हैड विड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम पर्सनल यू पर्पस, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। यहाँ पे सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन सारी यही है बेटा, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, इससे प्रॉफिट आप बस आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, फ्रेश कैपिटल, दिस फ्रेश कैपिटल इज़ नोन एज एडिशनल कैपिटल, और आपको विड्रॉन करा है, इट मीन्स ये ड्राइंग है आपकी 10,000 की। सी सोल्यूशन ऑफ दिस, एडिशनल कैपिटल कितनी आपको गिवन है? 40,000, ड्राइंग इज 10,000, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, आपने ये वाला फॉर्मूला पोस्ट कर दिया जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। वी विल पुट दिस फॉर्मूला, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल इज 7 लाख, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करिए इन क्वेश्चन नंबर 13 थे, प्लस ड्राइंग गिवन है इस क्वेश्चन में 10,000 माइनस 40,000 एडिशनल कैपिटल, दिस वन इज़ फ्रेश कैपिटल, और माइनस ओपनिंग कैपिटल, दिस इज़ ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, माइनस कर दिया तो 7 लाख प्लस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 5 लाख, इट इज़ 1,70,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया बेटा आपका? 1,70,000। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, डू इट योरसेल्फ ऑल्सो, अपने आप भी करिए इसको, तभी आपको समझ में आएगा कि मैम क्या बता रही हैं। आप जब इसको खुद नहीं करेंगे तो आप इसके क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। डू इट योरसेल्फ, सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द जूम क्लास।